उनके हाथ में तीर धनुष है तो क्या अपने आप को राम समझ लिए? तो उनके हाथ में तीर धनुष शोभा नहीं दे रहा है। अब हम सीता है तो उन्होंने मेरा भी अपमान किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत अपनी चरम पर है। लगातार नेताओं के बयान इस सियासी तपिश को और भी गर्म कर दे रहे हैं। हाल में देखें तो कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे तमाम लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये तो कभी कद्दावर हुआ करते थे, गुरुजी के साथी थे, आखिर अलग राह पर कैसे चले गए। इन सब के बीच अगर बात करें तो जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ तमाम कद्दावर भगवा रंग में रंग रहे हैं तो उनके बोल भी बदल जा रहे हैं। अगर बात करें अब कभी सीता सोरेन, जो सोरेन परिवार की बड़ी बहू है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अपना आदर्श मानकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया था। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के चले जाने के बाद और उनकी राजनीतिक विरासत को सीता सोरेन लेकर आगे चल रही थी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव के दौरान सीता सोरेन का पार्टी से मुंह भंग हो गया और उसके बाद भगवा रंग में रंग गए। अब की बात कर ले तो जैसे ही चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम ने भाजपा का दामन थामा तो सीता और भी उत्साहित दिखी और दावा कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी भी सीनियर नेता और महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। सीधे तौर पर कड़ा तेवर दिखाते हुए अपने सीएम देवर हेमंत को ही आईना दिखा दिया। सीता सोरेन ने पूछा कि हाथ में तीर धनुष है तो क्या खुद को राम समझने लगे हैं। सीता सोरेन ने कड़ा तेवर दिखाते हुए साफ तौर पर सीएम हेमंत को निशाना बनाया और पूछा कि हाथ में तीर धनुष है तो क्या खुद को राम समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य लाने की जरूरत थी, हाथ में तीर धनुष लेने से कोई राम नहीं बनता है। इन्होंने एक और उदाहरण दिया कि हेमंत सोरेन को स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के चले जाने के बाद एक अच्छे देवर का फर्ज निभाना चाहिए था, लक्ष्मण के जैसा उनका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ और ही कर डाला। सीता ने कई गंभीर आरोप सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाया है। आपको वो बयान पहले सुनाते हैं कि सीता सोरेन ने कैसे कटघरे में खड़ा हेमंत सोरेन और पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा को कर दिया है। हमारे चाचा हैं और पिता तुल्य हैं, हमारे गार्जियन हैं। उनके आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिल गई है, क्योंकि ये पुराने लीडर हैं और बाबा के साथ, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ अलग झारखंड राज्य बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। तो इसीलिए ऐसे लीडरों को अपमान करना, हेमंत सोरेन ने ये एक उनको कोई ये उनके लिए नई बात नहीं है अपमान करने के लिए। महिलाओं का भी अपमान किया है, जो मैं उस घर में महिला हूँ, मेरा 14 साल तक उन्होंने अपमान किया, हमको सम्मान नहीं दिए। ये पार्टी जेएमएम पार्टी जो है, गुरुजी के बाद आप स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का क्या भूमिका थी उस समय, तो वो सब जानते हैं। ये पार्टी को बनाने में उसने एड़ी चोटी एक की है, उसने भी। लेकिन उनके नाम से कोई योजना चालू की है क्या? सम्मान के नाते मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगी, कोई योजना है क्या? वो तो इतने साल से 5-6 साल तो लगभग हो ही गया मुख्यमंत्री रहते हुए। इसके दरमियान उन्होंने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का नाम को भी मिटाने के लिए कई प्रयास किए कि उनका नाम कहीं नहीं लिया जाए। उनके संगठन के लोग उनके जाने के बाद पार्टी से धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दबाजी में दूर किए। तो इसका क्या संदेश है? तीर धनुष को भी लेकर आपने कहा कि अब तीर धनुष जो है वो हेमंत सोरेन के हाथों में है और लगातार वो लोगों पर हमला कर रहे हैं, आपने कुछ इस तरीके जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके हाथ में तीर धनुष है तो क्या अपने आप को राम समझ लिए? ठीक है, अब राम राज्य लाने नहीं सके तो उनके हाथ में तीर धनुष शोभा नहीं दे रहा है। अब हम सीता है तो उन्होंने मेरा भी अपमान किया। एक देवर लक्ष्मण रूप लेना चाहिए था, देवर लक्ष्मण का रूप। इस युग में उन्होंने भारी अपमान किया, हमको भी अपमान किया। आप उस पार्टी में सब किसी का अपमान अभी से नहीं, कई समय से होते आ रहा है, लेकिन किसी ने कदम पहले बढ़ाया नहीं था, हमने बढ़ाया।
आपने कहा और कि अब 14 धीरे धीरे करके सब उस पार्टी से सब निकल जाएंगे। आपने कहा कि 14 साल तक आपने बहुत कुछ फेस किया, उसके बाद आपने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर सिर्फ हेमंत सोरेन की ही चलती है? बिल्कुल, अभी वन मैन पार्टी बन करके रह गई है। अब ये मनमानी आज से नहीं चल रही थी, बहुत समय से चल रही थी, लेकिन सब झेल रहे थे। लेकिन एक समय आता है, अब कोई नहीं झेलेगा। अब सब पार्टी से एक एक करके निकल रहे हैं, और निकल इसलिए रहे हैं कि हम लोग को झारखंड को बचाना है। झारखंड के लोगों को जो जल जंगल जमीन जो लूट रहा है, उसको बचाना है। इसके लिए हम सब आगे आ रहे हैं। आपने कहा कि नारी का अपमान हो रहा है, उनका कहना है कि मैया योजना के तहत यहाँ के महिलाओं को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। 1,000 बिल्कुल रुपए भी हर नहीं। महीने ये आएंगे। चुनावी के समय में उन्होंने इतना इतना जब से वो सरकार बने तो मैयाओं को याद नहीं किया उन्होंने। सिर्फ 2 महीना बाकी है तभी मैयाओं की याद आई है। तो बताइए, ये चुनावी प्रलोभन नहीं तो और क्या है। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सीता सोरेन अब खुलकर पार्टी के खिलाफ, जो अपने ही पार्टी के खिलाफ बोलने लगी है। भले यह भाजपा में है, लेकिन इनकी राजनीतिक शुरुआत जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हुई है। जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, सीता सोरेन के पति हैं, वो भी इस पार्टी को सींच कर आगे लेकर गए हैं। लेकिन सीता सोरेन अब भगवा रंग में रंग गई है, तो विपक्ष की बखूबी भूमिका भी निभा रही है। झारखंड में खूब गरजती हुई दिख रही है। और अगर बात कर ले तो चंपई दादा और लोबिन दादा भी अब भाजपा में आ गए, तो सीता सोरेन और भी उत्साहित हैं कि कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन भी साथ है, और संथाल से तो अकेले सीता थी, लेकिन अब लोबिन दादा भी आ गए। तो इन तमाम चीजों को लेकर सीता उत्साहित दिख रही है। और जब भी अगर बात करें कि जैसे ही चंपई सोरेन के स्वागत समारोह में मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया, तो सीता सोरेन खूब आगे दिख रही थी, और इस दौरान भी मंच से ही हुंकार भर दिया था। और ठीक दूसरे दिन जब भाजपा के प्रदेश कार्यालय में लोबिन हेम्ब्रम को सदस्यता दिलाई जा रही थी भाजपा की, तो सीता आगे आगे दिख रही थी। कदम से कदम मिलाकर लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन के चल रही थी, और सोच रही थी कि अब इनका तो कुनबा बढ़ रहा है। जो आरोप कभी भाजपा पर लगता था कि आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों के हित में काम नहीं करती है, लेकिन इन आरोपों को ढांकने का काम झामुमो से ही टूटकर भाजपा में आने वाले नेता कर रहे हैं। और खुद आरोप, जो जंगल जमीन की बात पार्टी करती है, जो जल जंगल जमीन के आंदोलन से ही सत्ता में आई है, उस पार्टी पर ही गंभीर आरोप लगा दे रहे हैं। अगर बात चंपई सोरेन की कर ले तो वो भी कद्दावर रहे हैं, गुरु जी के साथी है, लेकिन जब पार्टी से बागी हुए और अलग राह पर चल पड़े, तो गंभीर आरोप लगा दिया सरकार पर कि यह पार्टी अब अपने राह से भटक गई है। और इसके अलावा अगर लोबिन हेम्ब्रम की बात कर ले, जो पूर्व विधायक हैं बोरियो से, तो इन्होंने भी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि गुरुजी ने जो सपना देखा था वो सपना अब चकनाचूर हो गया, पार्टी राह से अलग चल पड़ी है, और इसमें बाहरियों का जो है वो पैठ हो गया है। बाहरी इन द सेंस, अगर इनका कहना था कि जैसे आदिवासियों की बात होती है, लेकिन जब सरकार बनी तो आदिवासियों के हित में योजना ना लाकर ये पूंजीपतियों के लिए योजना लेकर आ रहे थे। अब अगर इन तमाम चीजों को मिलाकर देखें तो यह कितना फायदा और कितना नुकसान, ये तो विधानसभा चुनाव ही तय करेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि हेमंत सोरेन और पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने ही परिवार से टूटे हुए लोगों से घिरती हुई दिख रही है। इनके ही परिवार के बागी इन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब इसका सामना करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक मजबूत रणनीति बनाने में जुटी है। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में क्या सीता जो है राम की पार्टी में गई हैं, तो क्या इनकी नैया पार होती, या फिर हेमंत सोरेन जो मैया सम्मान योजना और अन्य योजना लेकर आए हैं, झारखंड के लोगों को कई सपने दिखाया था, उन सपनों को पूरा करने में जुटे हैं, तो इन सपनों के बदौलत फिर से 24 की सीढ़ी पार कर पाते हैं, या इनकी सीढ़ी चढ़ने में इनके परिवार के लोग ही बाधा पड़ जाएगी। यह तो 2024 के नवंबर में होने वाला विधानसभा चुनाव तय करेगा।